प्रणाम बाबा जी। नीदरलैंड से मीरा पूछती हैं, श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। When they have thus enjoyed vast heavenly sense pleasure and the results of their pious activities are exhausted, they return to this mortal planet again. Thus, those who seek sense enjoyment by adhering to the principles of the three Vedas achieve only a repeated birth and death, and where they enjoy the heavenly pleasure of their pious activities. नौवें अध्याय का 21वां श्लोक। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्तलोकम विशन्ति एवं त्रयीधर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। विशाल स्वर्गलोक के भोगों को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में पुनः आ जाते हैं वे लोग जिन्होंने पुण्य कर्म किए होते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्म का आश्रय लिए हुए भोगों की कामना करने वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते हैं। संसार कर्म और भोग की शाला है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। कृष्ण भगवान गीता में ये कहते हैं, पाप करोगे दुख मिलेगा, पुण्य करोगे सुख मिलेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो लोग ध्यान से समझने जैसी बात, यहां पर सुख नहीं पा सकते। ध्यान दीजिएगा बात का। जो लोग यहां पर परिपूर्ण सुख नहीं पा सकते, वो तीनों वेदों में लिखे हुए सकाम कर्मों का अनुपालन करके स्वर्ग लोक के भोगों को भोगना चाहते हैं। बाबा आप कहते हैं स्वर्ग है नहीं, और कृष्ण भगवान कहते हैं कि स्वर्ग लोगों का भोग करके पुनः इस मर्त लोक में आ जाते हैं। ये क्या है? आइए इसे समझने की चेष्टा करें। स्वर्ग क्या है? सुख। नरक क्या है? दुख।
स्वर्ग में दुख नहीं है, नरक में सुख नहीं। जहां दुख है वहां सुख नहीं है, जहां सुख है वहां दुख नहीं। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि आदमी कर्म करने में स्वतंत्र है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, किसी भी श्लोक को व्याख्यायित करने से पहले सत्य को विचार में जरूर ले लेना। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करना मनुष्य तेरा अधिकार है। और कर्म का फल एक बार मिलता है। फिर अक्सर लोग कह देते हैं, गीता के श्लोकों को ना समझते हुए उन श्लोकों का हवाला देकर स्वर्ग और नरक को होने का दावा कर देते हैं। स्वर्ग का अर्थ क्या है? जिसमें सुख है। और नरक का अर्थ क्या है? जिसमें दुख है। These were the symbolic representations. ये सिर्फ प्रतीकात्मक चिन्ह थे। नरक और स्वर्ग, These are only the states of mind. जरा सोचिए, आपने एक कर्म कर दिया, उसका परिणाम आपको दुख मिला। अब क्या उस कर्म का परिणाम आपको नरक में जाकर फिर से भुगतना पड़ेगा? अगर ऐसा है तो ईश्वर वाक्य भी न्यायकारी ना रहा। अगर एक कर्म का फल 2 बार भोगना पड़ता है तो भी वो अन्यायकारी हो गया। और अगर एक कर्म का फल भोगना नहीं पड़ता तो भी वह अन्यायकारी हो गया। एक कर्म का फल एक बार भोगना पड़ता है, और जब वो उस फल को भोग लेता है मुक्त हो जाता है। मनुष्य जो भी कर्म करता है उसके अधिकार में है, और जैसा भी प्रकृति के नियम उसे फल देते हैं वो उसे चखना पड़ता है। तो कर्म और भोग की ये शाला, यहां पर व्यक्ति आता है, कर्म करता है, भोग भोगता है। पाप कर्म का फल दुख और पुण्य कर्म का फल सुख। वो आपने जहां भोग लिया। एक राजा राज कर रहा है, तुम कहोगे इसने कोई अच्छे कर्म किए। एक व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा करा रहा है, सैकड़ों आधियां व्याधियां उसके साथ चिवड़ी हुई हैं। दुख और दर्द से, पीड़ा से ग्रस्त वह व्यक्ति पल पल बेचैनी में गुजार रहा है। आप कहोगे ये इसके बुरे कर्म का परिणाम है। कोई अत्यंत बुरे किए होंगे जो इसके इतने गंभीर बीमारी, ला इलाज बीमारी हो गई।
पाप कर्म का फल दुख होता है। अगर आज ये हॉस्पिटल्स बढ़ गए हैं तो आप सही ढंग से सोचेंगे, सही ढंग से सोचते नहीं, सोचेंगे तो पाएंगे कि हॉस्पिटल का बढ़ना, डॉक्टर्स का बढ़ना, पाप कर्म का बढ़ना। पाप बढ़े तो बीमारी आई, बीमारी आई तो डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ी तो हॉस्पिटल खुले। शुरुआत कहां से? पाप से। पाप कर्म दुख लेके आता है, पाप कर्म रोग लेके आता है, कष्ट पीड़ा तकलीफ लेके आता है, और वो आपको भोगना पड़ता है। बिना भोगे आप बच नहीं सकते। ये सारा सृष्टा और सृजना एक है। वह भुगतवा लेता है, उसकी कर्म व्यवस्था आपसे कर्मों का भुगतान करवा लेती है। पुण्य करोगे सुख मिलेगा। इसलिए संत कहते हैं कि पाप मत करना, अगर करना ही है तो पुण्य कर, पाप मत करना, क्योंकि पाप करने का परिणाम ऐसा दुर्दांत होगा कि उसे सहने में आप बहुत दुखी होगे, आपसे सहा ना जा सकेगा। लेकिन पुण्य कर्मों का परिणाम आप मजे से सहन कर लोगे, पुण्य कितना भी कर लो, कितने भी मात्रा में कर लो। कर्म भोग की फिलॉसफी के ऊपर आधारित ये श्लोक, और फिर इससे आगे कृष्ण कहते हैं कि यहां के भोगों से संतुष्टि नहीं होती मानव की, यहां के भोग अल्प पड़ जाते हैं, यहां के भोग कम पड़ जाते हैं। तो फिर 3 वेदों में लिखे हुए सैकाम कर्मों को, हवन, यज्ञ, दान, पुण्य करना शुरू कर देता है व्यक्ति। क्यों? लोभवश, लोभवश व्यक्ति कि यहां के सुख तो मैंने भोग लिया, किसी किसी के पास पर्याप्त भोगों की सामग्री उपलब्ध होती, यहां के भोग सारे भोग लिए, सब देख लिया, तो फिर वेद, तीनों वेद, अथर्ववेद को छोड़ दिया गया, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद को छोड़ दिया गया। ये 3 वेद सैकाम कर्म करने के ऊपर आपको बल देते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो इन वेदों में जो चीजें लिखी हैं, जो उपाय लिखे हैं, हवन करो, यजन करो, मनुष्य वो करता है। क्यों करता है? कि यहां के सुख भोग लिए, फिर स्वर्ग के सुख भोगो। स्वर्ग के सुख भोगो। और स्वर्ग क्या है? स्वर्ग है खुशी का वो क्षण, खुशी का वो मरहला,
जहां कोई आपके आनंद का और शोर रहता नहीं, उससे ज्यादा आनंद आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण के शब्दों का जो भी अर्थ करेगा वह भटक जाएगा। क्यों? भगवान कृष्ण के शब्दों के अर्थ बड़े गहरे में छुपे पड़े, और गहरे तक तुम जाते नहीं। इसीलिए ही गीता की 300 टीकाएं हो जाती, और कोई कारण नहीं। अपने मन पसंद की चीज, पहलू हर एक व्यक्ति उसमें से खोज लेता है और उसी का विस्तार करना शुरू कर देता है, उसकी व्याख्या करनी शुरू कर देता है। गीता अद्भुत ग्रंथ, ऐसे शानदार शब्द हैं इसमें, लेकिन इसके भीतर जाए कौन? अब स्वर्ग की बात भगवान कृष्ण ने, मेरे पास रोज ऐसे प्रश्न आते हैं। आप कहते हो बाबा जप न करो, भगवान कृष्ण कहते हैं कि यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ जप यज्ञ हो। अब इसकी व्याख्या, भगवान कृष्ण ने जप यज्ञ का अर्थ क्या कहा, ये पता है आपको? नहीं पता। जप आप रेपुटेशन को कहते हैं, भगवान कृष्ण जप और रेपुटेशन को नहीं कहते। भगवान कृष्ण जप कहते हैं बेलीन हो जाने को, मस्त हो जाना, डूब जा, खो जा, मिट जा, मिल जा। तुम पुनरुक्ति को कहते हो। बस कृष्ण के शब्दों की यही दुविधा है। कृष्ण के शब्द एक जगह काम नहीं पड़ते, मूर्खों के काम भी पड़ते हैं, समझदारों के काम भी पड़ते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं कि पुण्य कर्मों का प्रभाव तो तुम्हें स्वर्गलोक नहीं लेके जाएगा, लेकिन तीनों वेदों में सकाम कर्मों के जरिए किए गए कर्मों का फल तुम्हें स्वर्ग के सुख दे देगा। वो कौन से सकाम कर्म? 3 वेद कौन से हैं? अथर्ववेद को छोड़ दीजिए, यजुर्वेद और ऋग्वेद और सामवेद, तीनों में सकाम कर्मों की व्याख्या है। और इनके द्वारा व्याख्यायित कर्मों को करने से व्यक्ति स्वर्ग में जाता है। लगता है जैसे स्वर्ग एक भौगोलिक स्थान। अगर स्वर्ग एक भौगोलिक स्थान है तो फिर वहां किस चीज का भोग भोगता है? क्योंकि जो कर्म आपने जहां कर दिया, अच्छा या बुरा, उसका फल आपने भोग लिया। यजन किया, दान किया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया, भूखों को अन्न दिया, भिक्षुकों को भिक्षा दी,
यजन किया तुमने, वातावरण शुद्ध हुआ, उसका फल मिल गया। तुमने यजन किया, लकड़ियां जलाई, हवन सामग्री, घृत, कपूर, ये सारी चीजें इतर अग्नि में डाल दें, उससे जो वाष्प पैदा हुआ, धुआं पैदा हुआ, उससे आपका वातावरण शुद्ध हो गया, फल मिल तो गया। यजन से और क्या फल मिलता है, कभी समझा आपने? हवन से, यजन से क्या फल मिलता है? वातावरण शुद्ध हो जाता है। जैसे हम स्प्रे छिड़क देते हैं, खुशबू हो जाती है, सुगंधी फैल जाती है, वैसे ही हवन। पुराने जन्म में, पुराने वक्त में हवन करके वातावरण को शुद्ध करने का नियम था। इसलिए बहुत से शुभ कामों में हवन का प्रयोग किया जाता था। किसी के घर बच्चा हुआ है, कीटाणुओं को, खराब कीटाणुओं को नाश करना है, हवन कराएंगे। शादी करनी है, अग्नि के व्रत फेरे लेंगे। हवन एक जगह पे काम नहीं आता, कितने संस्कार है। अग्नि को उसमें प्रमुख रखा गया, और अंतिम संस्कार तो होता ही अग्नि से। हवन यज्ञ, भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये तीनों वेदों में सैकाम कर्म लिखे। लेकिन प्रश्न करता से मैं ये बात पूछता हूं कि भगवान कृष्ण स्वर्ग की बात करते हैं, सैकाम कर्मों की बात करते हैं। तीनों वेदों में जो लिखा, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, सैकाम कर्मों के द्वारा वो कर्म कर और स्वर्ग को के सुख को पाए, और फिर जब वो भोग लेगा तो वापस आ जाएगा। कहां वापस आ जाएगा? थोड़ा सा इस गुत्थी को सुलझाने की चेष्टा करें। जितना धन हमने एकत्रित किया है पुण्य का, जब वो हम खर्च करते जाते हैं, भोगते जाते हैं, एक दिन खत्म हो जाता है। हमने जो भी कर्म किए, पुण्य कर्म किए, वेदों द्वारा विहित कर्मों को पुण्य कर्म बताया भगवान कृष्ण ने, और पुण्य कर्म का फल सुख होता है। और एक बात और समझा, अगर कृष्ण की ही बात पूछने चले तो कृष्ण ये भी कहते हैं कि सुख बांधता है, दुख बांधता है, सुख और दुख से पार हो जाना मुक्ति है। कृष्ण ये भी कहते हैं कि अच्छे कर्म सोने की बेड़ियां, बुरे कर्म लोहे की बेड़ियां, लेकिन दोनों हैं बेड़ियां। तो तुम वेद विहित कर्म कर लो, तीनों वेदों में लिखे हुए वेदों के अनुसार पुण्य कर्म कर लो, हवन कर लो, यज्ञ कर लो, दान कर लो, पुण्य कर लो,
ब्राह्मणों को भोजन करवा दो, दान दक्षिणा दे दो। तो कृष्ण कहते हैं ये पुण्य कर्म है। सह काम कर्म, कोई इच्छा है आपकी, काम सहित है तो आप कर्म करते हो, और काम सहित कर्म किया तो उसका फल आपकी इच्छा पूरी करने में होगा। स्वर्ग का अर्थ यहां सुख है। जब आपके वो किए हुए पुण्य कर्मों का संचय क्षीण होता है धीरे धीरे भोगने के कारण, पुण्य भी क्षीण होते हैं भोगने से, पाप भी क्षीण होते हैं भोगने से। इसीलिए तो व्यक्ति एक दिन सभी पुराने पाप और पुण्य कर्मों से मुक्त हो जाता है। कैसे होता है? निर्जरा कैसे होती है? भोग कर, भोगे बिना छुटकारा नहीं। और इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं ये पुण्य भी बंधन है। क्यों? क्योंकि भोग कर ये भी जाने पड़ेंगे। तो फिर जिसने तुम्हें ठहरा लिया, तुम्हारे रास्ते का पत्थर न होगा। जिसने तुम्हें रोक लिया यात्रा से, जिसने तुम्हें अपने गंतव्य मुक्ति की ओर न जाने दिया, उसने तुमने रोक लिया ना। और जो आपको मुक्ति के मार्ग में जाने से रोके, उसको शुभ मानोगे या अशुभ मानोगे? जो आपको बांध ले, आप कहीं जाना चाहते हो, स्वतंत्र बाजार में सैर करना चाहते हो, किसी देश विदेश की सैर करना चाहते हो, या नीदरलैंड से मेरे पास कई बार आए, अगर आपको कोई रोक ले वहां से हवाई जहाज के ऊपर चढ़ने ना, तो आप कैसा महसूस करोगे? बुरा महसूस करोगे। और अगर सुख का पुण्य आपको रोक ले, फिर कैसा महसूस करो? मार्ग मुक्ति का व्यक्ति मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर है निरंतर। जो भी चीज उस मार्ग में बाधा बनती है, वो सुख है या दुख है, तो बाधा है। और जो बाधा है वो अच्छी नहीं। इसलिए कृष्ण कहते हैं पुण्य कर्म सोने की बढ़िया, पाप कर्म लोहे की बढ़िया। लेकिन बांध तीन दोनों हैं। ये श्लोक मुक्तिदायक श्लोक नहीं है, ये श्लोक प्रसंगवश बहाव के भीतर बोला गया शब्द है। कृष्ण का कोई मतलब नहीं था स्वर्ग और नरक से, कृष्ण का कोई मतलब नहीं था पाप और पुण्य से, बल्कि कृष्ण तो चाहते थे अर्जुन पाप और पुण्य से पार हो जाए। यही तो सोच रहा था। अर्जुन इसी दुविधा में तो फंसा था। संशयात्मा विनश्यति, इसी ऊहापोह में तो फंसा था। जिसकी गोदी में बैठ के एक एक बुर्की खा के मैं बड़ा हुआ, जिसकी शस्त्र विद्या सीख कर मैं आज श्रेष्ठ धनुर्धर हुआ, क्या उसी को उन सिखाए हुए बाणों के कला से घायल कर दूं, मार दूं? जिसकी गोदी में बैठ गए मैंने भोजन किया, एक एक बुर्की खलाई जिसने पितामह ने, क्या उसको अपने हाथ से मार दूं? डर रहा था। अर्जुन कहता है भगवान
ये पाप ही नहीं, ये घोर पाप है। तुम कहते हो मैं गांडी उठाऊं, मैं इसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता। जो मेरे ही हाथों से, मेरे ही पितामह का अंत करवा दे, मेरे ही गुरु का अंत करवा दे, जीवन छीन ले, वह मेरे लिए शुभ कैसे हो सकता है। बस कृष्ण इसी दुविधा के अंदर सारी गीता बोल देते हैं। कोई मतलब नहीं है स्वर्ग का, कोई मतलब नहीं है उन्हें नरक का, ये सिर्फ एक प्रवाह के भीतर बहती हुई धारा के अंग है। कृष्ण को क्या मतलब, योग का क्या मतलब, भक्ति का क्या मतलब, हठ योग का क्या मतलब, सहज योग का क्या मतलब। जो भी कृष्ण बोलते हैं बहाव में बोलते हैं। गंगा बह रही, कोई पत्ता गिर गया वो भी साथ बहेगा, कोई तिनका गिर गया वो भी साथ बहेगा, कोई बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा गिर गया वो भी साथ बहेगा, सब बहा चला जाता है। और प्रश्न उठाता है अर्जुन, और क्योंकि उसके गंतव्य तक लेके जाना है, इसलिए उसके प्रत्येक प्रश्न का जवाब सटीक उसी भाषा में देना ही उचित है, अन्यथा वो भटक जाए। कृष्ण कहीं नहीं कहते नहीं। अब सारी किताब कृष्ण अर्जुन से कहीं नहीं कहते कि अर्जुन तेरी ये शंका, तेरा ये सवाल गलत है। इतना अवश्य कहते हैं कि तू जो सोच रहा है वो गलत, क्योंकि तेरी दृष्टि गलत है। तू सोचता है तेरे मारने से ये मर जाएंगे, वस्तु स्थिति ये है कि तेरे मारने से ये मरेंगे नहीं, क्योंकि जो तू इन्हें देख रहा है अपनी इन चक्षुओं से वो ये है नहीं। कृष्ण यही समझाने की चेष्टा करते हैं आखिर तक। रास्ते में जो गंगा बही वो मात्र बही, अगर प्रथम दृष्टव्या अर्जुन समझ जाते इस बात को तो सारी गीता बोलने की जरूरत नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी। मंतव्य पूरा हुआ, लक्ष्य पूरा हुआ। अगर अर्जुन धनुष को पहले उठा लेता, अगर अर्जुन पहले बोल देता नष्टो मोहा, समृत लब्धा, मुझे याद आ गया, मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरा भ्रम नष्ट हुआ, इल्यूजन नष्ट हुआ, मुझे स्मृति आ गई, कुछ भूल गया था मैं, भगवान क्षमा करो। समृत लब्धा नष्टो मोहा, मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरे बीच का पुल टूट गया, ये झूठा था, दिस इल्यूजन वॉज फॉल्स, यह भ्रम था, झूठा था, सत्य नहीं था, मैं इसे सत्य मान रहा था, यही मेरी गलती थी। अब मुझे हुक्म दे मैं क्या करूं। स्वर्ग लोक की बात,
शब्दों की बात है। अगर मैं कहता हूं स्वर्गलोक नहीं है तो किसी कारण से कहता हूं, क्योंकि स्वर्गलोक में जो सुख भोगना होता है वो सुख व्यक्ति यहीं भोग लेता है। विशाल से विशाल सुख तुम यहीं भोग लेते हो। तुमने अभी वो मुकाम देखा नहीं, इसलिए तुम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। यू कांट इमेजिन नाउ। तुम अभी कल्पना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुमने वो मुकाम देखा नहीं, वो मरहला तुमने छुआ नहीं जहां स्वर्गों का स्वर्ग विराजमान है। और वो कहीं दूर नहीं, वो सचखंड जो लाखों स्वर्गों को शर्मसार कर दे। वो स्वर्ग जो लाखों स्वर्गों को शर्मसार करते तो तुम्हारे भीतर। और थोड़ा सा और करीब आ जाओ, वो स्वर्गों का स्वर्ग। तुम भोगों की बात करते हो, यहां कम भोगते हैं, स्वर्ग में ज्यादा भोगोगे। तुम्हारे ही भीतर एक ऐसा मुकाम काश तुमने देख लिया होता। और मेरा सारा प्रयास तुम्हें उस तल पर ले जाने का है जहां स्वर्गों का महत स्वर्ग वहां विराजमान है, वो सचखंड। जहां की शोभा, जहां का आनंद, सरूर, मस्ती, जहां की हवाएं, जहां की शीतलता, सुगंध, तुम जब छू लेते हो तो तुम्हें सुध बुध नहीं रहती। यू कांट एक्सप्रेस दैट एक्सटेसी। इतना भीषण आनंद है वहां, इतना जबरदस्त आनंद है वहां, तुम्हारे बड़े से बड़े स्वर्ग वहां शर्मसार हो जाते हैं। इसलिए संत स्वर्ग को माने कैसे? यही तो दुविधा है। दो कारणों से स्वर्ग को माने कैसे और नरक को माने कैसे? जब नरक यही हम देखते हैं पीजीआईज में, एम्स में, हॉस्पिटल्स में, और घरों में जब तुम्हारे दर्द हो जाता है और डॉक्टर कह देता है कि ट्रेस हो गया, इट्स कैंसर ऑफ द 4th क्लास एंड यू कैन नॉट एस्केप हिम एंड आई कैन नॉट एस्केप हिम। इसे मैं बचा नहीं सकता, इसे तुम बचा नहीं सकते। जाओ घर ले जाओ, सेवा कर लो। क्या होता है तुम्हारे हाथ में? नरक फीके पड़ जाते हैं, तुम इतने कष्ट में होते। जिसको ये तकलीफ हुई, जो इस आग में से गुजरा, उसे पूछो नरक 2 होते हैं या 1? ये संसार में ही नरक है या इससे भी बड़ा कुंभी पाक नरक कहीं और? ये जो कैंसर के फोड़े तुम्हें हो जाते हैं, उनके भीतर और होता क्या है? ये कुंभी पाक ही तो है। जरा इनको चीरा लगा के देखो, मवाद निकलेगा। कहने के ढंग है। स्वर्ग और नरक, सुख और दुख। स्वर्ग सुख का दाता, नरक दुख का दाता, अलग अलग बना दिया।
लेकिन स्वर्ग और नरक दोनों तुम भोगते हो। स्वर्ग भी तुम भोगते हो, नरक भी तुम भोगते हो, लेकिन एक परम स्वर्ग की बात करते हैं, उसे तुम समझ नहीं पाते, उसे तुम्हारे व्याख्याकार भी समझ नहीं पाते। वो तुम्हारे भीतर है। और जब संत अपने भीतर प्रवेश करता है और उस तल पर पहुंचता है, तो तुम्हें क्या मालूम कि उसके साथ गुजरता क्या है। बीतती क्या है उसके हृदय के ऊपर। करुणा की अपार धारा बहती है और हाथ उसके ऊपर उठ जाता है और संत ऐसा आनंद से ग्रस्त होता है। ये मीरा का नाच ऐसे ही नहीं निकला करता। ये नानक की वाणी से प्रभु के गीत ऐसे ही नहीं निकला करते। ये कबीर के मुखड़े से सुरती के शब्द ऐसे ही नहीं निकला करते। ये हंसते हंसते सलीब ले लेते हैं ईसा, ऐसे ही नहीं लेते हैं। कुछ देखा, which is beyond mortal, which is immortal, जो अमृत है, जो मरता नहीं। और मंसूर के हाथ पांव काट लिए जाते हैं और जरा भी उसे दुख नहीं होता है। दर्द होता है, दुख नहीं होता। मुस्कुराता है, हंसता है और कहता है कि ये तो मेरा हाथ था जिसको तुमने काट दिया, ये तो मेरा पांव था, ये मैं तो नहीं, मैं तो अनल हक, मैं तो वो हूं जो काटा जा नहीं सकता। और आखिर में उसकी जेब काट ली जाती, फिर वो बोल भी नहीं सकता, लेकिन उसकी आंखों में खुशी की चमक वैसी ही दिखाई पड़ती है। उसकी आंखें बोलती हैं कि मुझे तो तुम फिर भी नहीं मार पाए। नैनम छिदन्ति शस्त्र, मुझे तो तुम फिर भी नहीं मार पाए। बोल नहीं सकता, इंस्ट्रूमेंट छीन लिया, व्याख्यायित करने का, वर्णन करने का इंस्ट्रूमेंट छीन लिया, लेकिन मुझे कहां मार पाए। मैं तो बराबर हूं। उस परम स्वर्ग की बात करते हैं। तुम्हारे इन भौगोलिक क्षेत्रों के स्वर्ग की बात कृष्ण जैसा व्यक्ति करे, ये शोभा देता है। सावर्गिक सुखों की बात करें, ये शोभा देता है। और स्वर्ग के सुखों के लिए तुम यहां वेद विहित कर्म करके, हवन जजन करके उन सुखों को कमाओ, तो ये तो एक कमाई हो गई, ये तो एक जोड़ना हो गया। और पतंजलि कहते हैं अपरिग्रह, महावीर कहते हैं अपरिग्रह, बुद्ध कहते हैं अपरिग्रह, जोड़ो मत। फिर काहे करने हैं वेद विहित कर्म, काहे करने हैं? जिसके मन में सुख की लालसा अभी शेष रह गई, वह व्यक्ति वेद विहित काम करेगा।
वेदों में बताए गए कर्म वो करेगा, तीनों वेदों में सकाम कर्मों के अनुसार वो कर्म करेगा और सुख को प्राप्त होगा। लेकिन वो ध्यान रखना, वो भौगोलिक स्वर्ग का सुख नहीं होगा। तुम देखना कभी किसी भूखे व्यक्ति को रोटी खिला के देखना, जैसे जैसे उसका पेट तृप्त होगा वैसे वैसे तुम्हें सुकून आएगा। हालांकि तुमने खाया कुछ नहीं, तुमने दिया। सचमुच भूखा हो कई दिनों से और तुम उसे भोजन कराओ, जैसे जैसे उसके पेट में वो भोजन जाएगा, बुरकी जाएगी, तृप्ति आएगी और वो ठंडक तुम्हें छुएगी। ये चमत्कार नहीं, पेट उसका भर रहा है, तृप्ति तुम्हें मिल रही है, शीतलता तुम्हें मिल रही है। पहले जमाने में लोग गर्मियों के भीतर ठंडे पानी का प्याऊ लगाते थे। प्यासा आदमी दूर से आता, गांव से आता, पता था शहर में प्याऊ मिल जाए और वहां कोरे घड़ों के अंदर रखा शीतल पर और पानी पिलाने वाला पानी पिलाता तब तो हो जाता, संतुष्ट हो जाता, प्यास मिट जाती। और जिसने ये कर्म करवाया, ये पुण्य का काम खुलवाया, ठंडक उसके हृदय में पड़ती। ये सारा अस्तित्व एक शरीर है। यहां अगर एक अंग को आराम मिलता है तो उसका सुकून सारे शरीर को महसूस होता है। उस अंग को मिला हुआ सुख हमारे न्यूरॉन्स महसूस करते हैं और उसको बिखेर देते हैं सारे शरीर। और अगर कोई अंगुली कट जाए, चोट फेट लग जाए, तो वह जो दर्द होता है, वह दर्द भी सारे शरीर को भुगतना पड़ता है। चोट लगी उंगली को, सारी रात जागता है पूरा शरीर, आदमी को जागना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये सारा ढांचा एक। इसी तरह अभी तुमने देखा नहीं, जब देख लोगे तो पाओ। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, इस जगत के कण कण में ईश्वर है। फिर एक कण से दूसरा कण अछूता कैसे रह सकता है? दर्द उंगली को हुआ, नींद तुम्हें नहीं आई, सारा शरीर बेचैन रहा, क्या हुआ? क्योंकि ये सारा शरीर एक है, एक ढांचा है। ऐसे ही सारा यूनिवर्स एक ढांचा है। जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, पुराने ग्रंथों में ये शब्द लिखा, आज भी लिखा है। जैसे पिंड सारा इकट्ठा है, वैसे ही ब्रह्मांड सारा इकट्ठा है। पिंड एक शरीर की तरह है, ब्रह्मांड भी एक शरीर की तरह है। भगवान कृष्ण कहते हैं, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, विशाल स्वर्गलोक का भोग करते हैं। बोलो, क्षीणे पुण्य, पुण्य क्षीण होने पर मर्तलोकम विशंति, मृत्यु लोक में फिर आ जाते हैं। शब्दों में कही गई बातें मैंने पहले भी कहा,
सत्य को शब्दों में उतारना मुश्किल नहीं, असंभव है, डिफिकल्ट नहीं, इम्पॉसिबल। तो कृष्ण कैसे इससे जुदा हो पाएंगे? कृष्ण भी उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कृष्ण भी उन्हीं लिपियों को प्रयोग करने में आबद्ध है। कृष्ण कोई विलक्षण नहीं है, कृष्ण उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जो तुम्हारी भाषा में उपलब्ध है। क्षीणे पुण्य पुल्य लोकम विशंति, जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो फिर मर्त लोक में फिर आ जाते हैं। एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना, तीन वेदों में सकाम कर्मों के अनुसार जो कर्म करते हैं, क्या हवन, यज्ञ, दान, भूखों को भोजन, गौओं को दान कर दो, किसी के बच्चे दूध पी लेंगे। पहले जमाने में ऐसा ही कुछ होता था। कृष्ण खुद गोपालक थे और कृष्ण के गोपालक होने के कारण हिंदुस्तान के ऊपर ऐसा प्रखर प्रभाव पड़ा कि हमने गौ की पूजा करनी शुरू कर दी। क्यों? कृष्ण से पहले गौ की पूजा नहीं थी। जब तक कृष्ण नहीं थे तब तक गौ की पूजा नहीं होती थी। भगवान राम के काल में गौ की पूजा नहीं होती थी। गौ का इतना बोलबाला नहीं था, पशु थे, दूध के लिए पशु थे, पूजा नहीं होती थी। पूजा हुई कृष्ण के काल में आकर। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने गोपालक कहलाए, गौओं को चराया, नहलाया, खिलाया, पिलाया। गौओं की देखरेख की, गौओं को संगीत सुनाया, मुरलियां सुनाई। कृष्ण के गोपालक होने के कारण, क्योंकि कृष्ण गौओं को चराने वाले थे, ग्वाले। गौओं को चरा के लेके आते। नंद के घर गौएं बहुत थी, दूध पीते, माखन खाते, दही खाते। इसलिए गौओं के सानिध्य में रहने के कारण कृष्ण को गोपालक का नाम दिया गया। और 5000 साल से पुरानी गौओं की पूजा नहीं। गौएं पहले थी, लेकिन वो जरूरत के साधन के रूप में थी, पूजा रूप में नहीं थी। वेदों में शब्द आते हैं कि हे इंद्र, मेरे गौओं की रक्षा कर, क्योंकि गौएं माताओं के समान पोषण देती हैं, आवश्यक है। जैसे धरती अन्न देती है, वैसे ही गौएं शक्तिशाली दूध देती हैं। तो कृष्ण के जमाने में गौ की पूजा शुरू हुई। उससे पहले गौ की पूजा नहीं थी, गौ थी, गौ की पूजा नहीं थी। एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना, गतागतम काम कामा लभन्ते, सकाम कर्म करके स्वर्ग लोक का अधिकारी हो जा। फिर कहूंगा, शब्दों में कही गई बात, शब्दों के हूबहू अर्थ जो भी लेगा वह दुविधा में पड़ेगा, वह सत्य अर्थ को जान नहीं पाएगा। स्वर्गलोक कहीं कोई भौगोलिक क्षेत्र है नहीं, नरकलोक भी कहीं कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं। जहां बहुत से लोग, मैं आपको दिखला देता हूं,
जो नफरत की भाषा ही बोलते हैं, नफरत की भाषा ही फैलाते हैं, नफरत की भाषा ही व्याख्यायित करते हैं, वो कुंभी पाक नरकों से कम थोड़े। उनके दिमागों के भीतर पाक भरा होता है और पाक से घृणा और नफरत की बदबू ही तो आया करती है। प्रेम की सौगात बारिश होगी ऐसे लोगों के पास से कभी कामना ही मत करना। प्रेम की बारिश तो ऐसे व्यक्ति के पास होगी जिसकी भेद बुद्धि मिट गई। संत के पास ही आपको भेदहीनता की सुगंध मिले। संत का भेद मिट गया, और सही तो जिसका भेद मिट गया, भेद की दीवारें ढह गईं, वह संत हो गया। जिसको पता चल गया कि ये शरीर एक है, ये यूनिवर्स अस्तित्व एक है, यहां दूसरा कोई नहीं। इसलिए बाबा नानक ने कहा निर्वैर। किससे वैर करूं? निरपूर्ण। किससे डरूं? और ईशा उपनिषद ने कहा एक ही है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत किंच जगत जगत। एम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मस्म। मैं ही हूं, सब जगह मैं हूं। ये अहंकार में बोले गए शब्द नहीं, ये बड़े प्रेम से बोले गए शब्द हैं। ये अस्तित्व में एक होकर बोले गए उद्गार किए हुए फूटे हुए शब्द हैं। मैं दूसरा कोई नहीं। सही मतलब तो इसका है दूसरा कोई नहीं, सिर्फ मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं। और ध्यान रखना, ये शब्द बोलने में नहीं आएंगे, ये शब्द आचरण में भी आएंगे। वह व्यक्ति सभी से प्रेम करेगा, प्रेम की बारिश करेगा, प्रेम ही बांटेगा, करुणा ही बिखेरेगा। जिसने ये जान लिया कि सब मैं ही हूं, सबका दर्द उसका दर्द हो जाता है, सबका कष्ट उसका कष्ट हो जाता है, दूसरा कोई है नहीं। और ये बात बौद्धिक स्तर पे उसे मालूम नहीं पड़ती, यह बात उसको अस्तित्व के स्तर पे पड़ती है। जैसे तुम्हारी उंगली में चोट लग जाए तो क्या तुम मानते हो कि मेरा ये सारा शरीर एक है? नहीं, तुम्हें महसूस होता है कि मेरा ये सारा शरीर एक है। तो पांव के अंगूठे के चोट लगी और रात भर नींद मुझे नहीं। एक था तो रात भर सारा शरीर सो नहीं सका। मेरा सारा शरीर एक है, एक संयंत्र की भांति है। इसका एक पुर्जा जख्मी हो गया, नींद सारे शरीर को नहीं आई। ऐसे ही जिसको पता चल गया अहम ब्रह्मस्म, तो ये शब्द सिर्फ बौद्धिक स्तर तक ही नहीं रहेंगे। अहम ब्रह्मस्म का उद्गार करने वाला व्यक्ति शीतलता और प्रेम की बारिश से परिपूर्ण होगा। उसका हृदय ऐसे अंतरंग आनंद से भरा होगा
कि जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता। सब में अपना ही रूप देखेगा ऐसा नहीं, सबको मैं ही मानेगा, जानेगा। सब में रम रया प्रभु एको, सब में रम रया प्रभु एको, नानक पीख पीख शरणाई। नानक देख देख कर सबके भीतर परमात्मा के उस स्वरूप को शरण में पड़ता हूं। नानक पेख पेख शरणाई। नानक कहते हैं कि मैं सबकी शरण में हूं। जब से देखा है कि सब में बस रहा रवि एक को, एक रब सबके भीतर है, तब से जिसको देखता हूं, जिस तरफ देख लिया जान तसद्दुक कर दे। मैं तो मोहताज नहीं काबे या बैखान का। ये काबा है या मैं खाना है या बुद्ध खाना है, इसका मोहताज नहीं रहा। भेद बुद्धि गिर गई, सब दीवारें गिर गईं, सब भेद ढह गए, एक रह गया। और जिसका एक रह जाता है उसके लिए स्वर्ग नरक ये कल्पनाएं हो जाती हैं। वो दूर दूर तक, जहां तक फैलाव है वहां तक खुद ही खुद होता है। अगर दूसरी भाषा में बोले तो जिधर देखता है उधर तू ही तू है। हर जर्रे में तू ही तो रूबरू है। ऐसा जब नजर आने लगे अस्तित्व के तल पर, तुम तो अभी बौद्धिक तल पर ये बातें सुन रहे हो। मैं बोलता हूं, तुम सुन रहे हो और तुम बौद्धिक तल पर उसको महसूस कर रहे हो। लेकिन ये बौद्धिक तल की बातें हैं, यह हार्दिक तल की भी बातें नहीं है। हृदय भी सर्वत्र विराजमान नहीं, बुद्धि भी विराजमान नहीं है सर्वत्र। सर्वत्र विराजमान कौन है? सर्वत्र विराजमान है तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा वो आंतरिक स्वरूप जो वास्तव में तुम हो, वह सर्वत्र विराजमान। यहां कोई भेद नहीं, कोई नरक नहीं, कोई स्वर्ग नहीं। कृष्ण के ये शब्द, बहुत से शब्द मिलेंगे ऐसे जो कि धारा में, बहती हुई गंगा की धारा में कोई तिनका बह गया, कोई पत्ता बह गया, कोई लकड़ी का टुकड़ा बह गया, कोई कागज बह गया, कोई कश्ती बह गई, सब बहते हुए मिलेंगे। लेकिन कृष्ण के शब्दों का अर्थ शब्दों से मत ले लेना। कृष्ण के शब्दों का अर्थ कृष्ण जिस तल से बोल रहे हैं उस तल पर जानकर, जाकर ही जाना जा सकता है। अन्यंत्र कहीं भी नहीं जाना जा सकता। अगर तुम कृष्ण के शब्दों की व्याख्या करना चाहते हो तो सबसे पहले एक काम कर लेना, जहां से कृष्ण बोल रहे हैं वहां पहुंच जाना। फिर तुम पाओगे सब सहज हो गया, सब सरल हो गया और सब बदल गया। जो तुमने बौद्धिक तल पर सोचा था, जो तुमने हार्दिक तल पर महसूस किया था, वो अस्तित्वगत तल पर है नहीं।
बौद्धिक तल से नीचे हार्दिक तल, भावनात्मक तल, और उससे भी नीचे अस्तित्व का तल। वहां उतरना होगा। उतनी गहराई तक अगर जाने की इच्छा नहीं या क्षमता नहीं, तो फिर तुम कृष्ण के शब्दों को व्याख्यायित करने की कष्ट मत करना। यह आने वाली मानवता के ऊपर एक उपकार होगा। कृष्ण के शब्दों को विकृत मत करो। तुम्हारी व्याख्याएं इसको विकृत कर रही हैं। अन्यथा कृष्ण ने 300 टीकाएं नहीं बोली थी। कृष्ण के कहने का अर्थ एक ही था। दूसरा, यहां तो सैकड़ों टीकाएं हो चुकी हैं, सैकड़ों टीकाएं हो रही हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी खोपड़ी के हिसाब से, और प्रत्येक की खोपड़ी अलग अलग है, अपनी खोपड़ी के हिसाब से गीता का अर्थ कर देता है। स्वर्ग और नरक स्टेट ऑफ माइंड है। मानसिक दुख और सुख, शारीरिक सुख और दुख, यह है स्वर्ग और नरक। इससे अन्यथा स्वर्ग और नरक का कोई भौगोलिक स्थान नहीं है। धन्यवाद।